आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आप सभी लोगों को बताऊंगी आपकी गर्भावस्था के 16वें सप्ताह के बारे में। 16वां सप्ताह यानी कि गर्भवती महिला के चौथे महीने के अंतिम सप्ताह के बारे में। तो चौथा महीना पूर्ण होने पर गर्भवती महिला में कौन कौन से नए लक्षण दिखने वाले हैं, आपके गर्भस्थ शिशु का और कितना विकास आगे बढ़ा है, क्योंकि मोस्टली महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। और बढ़ते हुए हर सप्ताह के साथ महिला के मन में यही क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। वो अपने लक्षणों के बारे में जानना उतना बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस नहीं होती जितना कि वो अपने गर्भस्थ शिशु के विकास को लेकर क्यूरियस होती है। यही है एक माँ की पहचान। तो आइए जानते हैं हर एक माँ के मन में चल रहे उस सवाल के बारे में, हर एक माँ के मन में उस चल रही जिज्ञासा के बारे में। तो हम आपको बता दें, जैसे ही आपका चौथा महीना पूर्ण होता है यानी कि आपकी गर्भावस्था के 16वें सप्ताह में, तो सबसे पहले अगर आपके गर्भस्थ शिशु के लेंथ की बात करें यानी कि उसकी लंबाई की बात करें, तो इस सप्ताह में यानी कि 16वें सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु की लंबाई 5 इंच के करीब पहुंच चुकी है। और वहीं अगर उसके वजन की बात करें तो 100 ग्राम के आसपास आपके गर्भस्थ शिशु का वजन पहुंच चुका है। और अगर आपकी भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करें तो एक बड़े सेब के आकार के जितना आपका गर्भस्थ शिशु हो चुका है और उसके बाकी सारे अंग डेवलप हो चुके हैं। उसकी आँखें, उसके कान, जो चेहरे पर सुटेबल स्थान पर होने चाहिए वो अपने सुनिश्चित स्थान पर स्थित हो चुके हैं। और जहाँ पिछले कई सप्ताह में यानी कि जो पिछले बीते हुए सप्ताह में आपका गर्भस्थ शिशु था वो एक टैडपोल की भांति वो अपना सिर नीचे की तरफ झुकाए हुए था, तो आपकी गर्भावस्था के इस सप्ताह तक जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो अपना सिर सीधा रखने में सक्षम हो पाएगा। वो अपनी गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने में भी सक्षम हो पाएगा। यानी कि गर्भावस्था के चौथे सप्ताह तक मस्तिष्क को छोड़ के शिशु के सारे अंग विकसित हो चुके होते हैं। लगभग जितने ज़रूरी अंग हैं वो सारे विकसित हो चुके होते हैं। और आइए अब हम बात करते हैं गर्भवती महिला के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले जहां आपको पिछले कई सप्ताह में आपके वजन घटने की समस्या को देखा गया था और अगर आपका वजन नहीं भी घटा था तो इस सप्ताह से आपको अपने वजन में बढ़ोतरी महसूस होगी। पिछले दिनों की अपेक्षा आप अपना बढ़ा हुआ वजन पाएंगे। और इसी के साथ में जैसे जैसे आपके गर्भस्थ शिशु का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है तो उसका प्लेसेंटा भी बढ़ रहा है, बच्चा भी बढ़ रहा है, तो आपकी बेली का आकार भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और बढ़ रहे बेली के आकार के कारण आपको सीने में जलन की समस्या को भी देखा जाएगा, कब्ज की समस्या, और कई सारी महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान पाइल्स की भी समस्या को देखा जाता है। महिला के अंदर एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बदलाव आता है जिसको कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बखूबी महसूस किया है, वो है आपके घने और काले लंबे बाल। आपकी गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण, हार्मोन्स के बदलावों के कारण महिला के जो बाल हैं अगर आप महसूस करेंगे तो पाएंगे कि पहले की अपेक्षा आपके बालों की लेंथ जो है वो कुछ बढ़ी हुई फील हो रही है। आपके खुद के बाल आपको घने हुए महसूस हो रहे हैं, तो बालों में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। और आइए अब बात करते हैं कि कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको अपनी डाइट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको प्योर न्यूट्रिएंट्स वाले फूड्स लेने हैं और डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लो इंटेंसिटी वाले वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं, आपको स्विमिंग आता है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी लो इंटेंसिटी वाला आपको वर्कआउट समझ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वॉकिंग आप कर सकते हैं, 30 मिनट पर डे आपको वॉक करना ही करना है। अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, अगर आप अपने आप को पूरे 9 मंथ तक फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर आपको वॉकिंग करनी ही करनी है। और हम आपको बता दें, कई सारी महिलाओं को फूड क्रेविंग्स होती हैं। अगर सपोज दैट आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो डायरेक्ट शुगर से बनी हुई चीज़ों को लेने से आप परहेज़ करें। ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं होता है। आप शुगर से बनी हुई चीज़ों का सेवन करने से परहेज़ करें। अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, ऐसे में आप फलों का सेवन कर सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं।
और अगर आपका नमकीन खाने का जी कर रहा है तो महिलाएं मोस्टली करती हैं कि मार्केट से आप एक बड़े से चिप्स का पैकेट मंगाते हैं या फिर कोई आपकी चॉइस की कोई नमकीन मंगाते हैं, फिर आप उसको खाते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी गर्भावस्था के दौरान इसको स्किप करें। आफ्टर डिलीवरी आप इसको कंटिन्यू करें। आप अपनी नॉर्मल जैसी दिनचर्या आप जीते थे वैसी जिए। हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आपकी गर्भावस्था के दौरान आप बाहर के फूड्स खाने से बचें। आप ऐसे में चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। चीज़ में जो प्रोटीन और कैल्शियम होता है वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें कि भरपूर पोषक तत्वों वाली डाइट का प्रयोग करें। आई होप कि आज की इस वीडियो से मैं दिव्या आप सभी लोगों को बहुत कुछ हेल्पफुल सिखा पाई होंगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और वाकई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं हम आपको आपके 17वें सप्ताह के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।